बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। व्यूज़, रुपए की कदर कम हो रही है और इस वक्त इंटर बैंक के अंदर 260, 262, 265 ये हो रहा है, यानी रुपए की कदर गिर रही है डॉलर के मुकाबले में। तो ये सूरत हाल जो है वो कुछ हम देख रहे हैं कि अब ओपन मार्केट और जो इंटर बैंक का जो एक डिफरेंस है वो कम हो रहा है। इसके अलावा आप ने देखा होगा कि सागदार साहब ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 35-35 रुपये बढ़ा दी हैं। तो आप जैसे पेट्रोल डलाते हैं तो अब वो 250 रुपये 50 पैसे का डलेगा। तो इसमें जो माइक्रो जो पहलू है यानी कंपनीज के हवाले से मैं वो बात करूँगा कि उसमें एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनरी की जो सेल्स प्राइस है वो तकरीबन पेट्रोल में 183 रुपये से बढ़ के वो 221 रुपये पे हो गई है। तो ये जो एक बेनिफिट है वो रिफाइनरीज की बुक्स में आ सकता है। इसमें एक तो ये है कि जो ओ एम सीज़ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके मैं देख रहा था कि शेयर प्राइस में थोड़ा सा इजाफा हुआ, पी एस ओ हो या टेक पेट्रोलियम हो, लेकिन उनकी जो ओ एम सी मार्जिनस हैं वो तो कांस्टेंट हैं, क्योंकि वो पिछले महीनों से 4 रुपये से 5 रुपये हो गए, जैसे आप 5 रुपये 14 पैसे। तो उनको इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है जितना कि बड़ा बेनिफिट रिफाइनरीज को मुझे नज़र आता है। तो उसमें जो एक रिफाइनरी जैसे अटक रिफाइनरी जो है वो मिड कंट्री रिफाइनरी है, तो वो लोकल क्रूड यानी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स जो अपनी ही ग्रुप कंपनी है अटक ऑयल कंपनी, उसके डिपेंड करती है। तो अटक रिफाइनरी जो है लोकल क्रूड पे अगर डिपेंड कर रही है तो उसके जो अगर एक्स रिफाइनरी प्राइस है उनको बढ़ते हुए मिलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी उनकी बुक्स पे ऐसा कोई डेट नज़र नहीं आ रहा और कैश है। तो अगर कैश के मुकाबले में अगर हम थोड़ा बैलेंस शीट को देखें तो कैश तो मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा उसके मुकाबले में पेबल्स भी तकरीबन 37 बिलियन के ज़रूर खड़े हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अगर बैलेंस शीट के इस नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन को देखें तो कैश होने की वजह से अटक रिफाइनरी की जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज के मुकाबले में। तो वो एक अच्छी चीज़ नज़र आती है। अटक ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है नेशनल रिफाइनरी, उनकी भी सूरत हाल बेहतर है, जो कि कोस्टल रिफाइनरी कहलाती है, यानी वो इम्पोर्टेड क्रूड पे गुजारा करती है। लेकिन बहरहाल ये है कि इस वक्त रिफाइनिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में है। आप जानते हैं कि रिफाइनिंग पॉलिसी का भी बहुत चर्चा है, उस पर साइन भी हो चुके हैं, क्योंकि मारूज़ात अभी आने बाकी हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब से जो मामलात रिफाइनरी के गवादर में चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जो सऊदी अरामको है वो 25 साल का हॉलीडे मांग रहे हैं इंडियन ड्यूटी के अंदर और टैक्स हॉलीडेज़ वगैरह मांग रहे हैं। तो उस पर भी मैं देखता हूँ कि यानी अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं सामने आई। लेकिन बहरहाल जो लोकल रिफाइनरी है उनको थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये अगर ऑयल प्राइसेस जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज हो रही हैं अपवर्ड IMF के कीमा पे टैक्स एडजस्टमेंट के लिए, तो वो उसका बेनिफिट जो है वो अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी पे है। और इसके अलावा एक और जो कोस्टल रिफाइनरी है पाकिस्तान रिफाइनरी, उनको इसका बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। रिफाइनिंग सेक्टर पे मैंने बात की, अटक रिफाइनरी पर मैंने फोकस किया कैश की यानी बढ़ोतरी की वजह से। तो इसमें ये साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो स्टील सेक्टर है उसमें मुसलसल हम देखें लॉन्ग स्टील के अंदर भी और जो फ्लैट स्टील है यानी कोल्ड रोल कॉइल वाला स्टील, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और पिछले 3 महीने में तकरीबन 45,000 रुपये पर टन बढ़ चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड रोल कॉइल है CRC जिसे कहते हैं, वो उसकी कीमतें तकरीबन 250 रुपये पर टन, और इसके अलावा जो गैल्वेनाइज्ड है वो उसकी कीमतें तकरीबन 270 रुपये 2,70,000 पर टन जो है वो हो गई है 2,73,000 रुपये पर टन। तो ये जैसे कंपनीज पाकिस्तान में है, जैसे उनमें लिस्टेड कंपनियों में इंटरनेशनल स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा नुमाया है। तो इसके अलावा आयशा स्टील भी है। तो इन कंपनीज को जो है इसमें थोड़ा सा यानी प्राइस की इंक्रीज़ का एक वो मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो चीज़ें नहीं है जो पिछले सालों में थी। जो कंजम्पशन थी वैसी कंजम्पशन नहीं है,
और ये हमने अभी लेटेस्ट जो नताइज देखे दिसंबर के इंटरनेशनल स्टील के, उसमें भी हमें नज़र आया क्योंकि सेल्स में बहुत कमी नहीं थी लेकिन मार्जिन्स बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बढ़ रहा है। तो बहरहाल ये कि ये जो फ्लैट स्टील के रेट CRC और हॉट रोल्ड कॉइल जो है, ज़ाहिर बात है उसके कीमत बढ़ती है तो फिर CRC की बढ़ती है और फिर CRC के बाद जो है गैल्वेनाइज्ड की बढ़ती है। तो ये इंटरनेशनल स्टील इसमें फोकस में है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो मज़कूरा कंपनियाँ मैंने बताई, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और फ्लैट स्टील के अंदर इंटरनेशनल स्टील, आयशा स्टील, आप इनके फंडामेंटल्स देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.